जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणु जयति। भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ देव। आजकल बड़े बाबा जी महाशय के मन में आनंद नहीं समा रहा, मानो वृंदावन चंद्र को वृंदावन में पाकर जी खोलकर हृदय की बातें कह शांति लाभ कर रहे हैं। इसी प्रकार अविच्छिन्न आनंद में दिन बीतने लगे। एक दिन उनके मन में एक नवीन भाव उदय हुआ। श्री श्री जगन्नाथ देव के मुखारविंद की ओर देख दोनों नेत्रों से झरझर अश्रुधार बहाते हुए भावावेश में मृदु मंद स्वर से गाने लगे। स्वरूप रामानंदे गोरा संगेते लैया, भावावेशे जगन्नाथे कहन डाकिया। आमी तोमार न देखिले मरी, तुमी आमाय चाहनाक फिरी। अहिरिणी हाम गोयालिनी, तुमु रसमय गुणमणि। नयन कमलदल जनु, शिरीष कुसुम जिनी तनु। भुरजुग कामेर कामन, कोटि चांद जिनिया बयान। आखी ठारे मजाइले प्राण, सदा मन करे आन चान। अबला सरला कुलबाला, घरे परे की विषय ज्वाला। मोहे करी बाउलीर धारा, बंधु तुई उदासीन पारा। की आर बाली बंधु की आर बाली, मनेर मरम कथा कहारे कहिम। आपन जनारे बंधु करिया छिपर, घर कैनु कानन कानन कैनु घर। राति कैनु दिवस दिवस कैनु राति, पाइब बलिया बंधु तोमार प्रीति। शैल सम दो कुल ठेलुन चरणे, सतीर धर्म किछु ना गणनु मने। एते के ओ बंधु अजदि तोमा नाही पाऊं, श्याम कुंडे झाँप दिया प्राण त्यजी बाऊं। अबला सरला मोरे रूपे भुलाइया, आखी ठारे आनी आज घर छुड़ैया। एबे पर हेन मोरे करिश अंतरे, तजीब प्राण बद लाकुल तुम्हारे। स्वरूप रामानंद को साथ ले गौरांग भावावेश में जगन्नाथ देव से पुकार कर कह रहे हैं, तुम्हें देखे बिना प्राण जा रहे हैं, तुम मुझे मुड़कर देख भी नहीं रहे। हम हैं अहिरिणी ग्वालिनी, तुम रसमय गुणमणि। तुम्हारे नयन कमल दल के समान हैं, शिरीष पुष्प के समान शरीर। दोनों भूमि कामदेव की कमान के सदस्य हैं और कोटि चंद्रमाओं सदस्य मुखारविंद। नेत्रों से तुमने मेरे प्राण भेद दिए हैं, जिससे मन सदा बेचैन रहता है। अबला सरला कुलवती बलाएं हम घर के भीतर बाहर विषम ज्वाला से पीड़ित रहती हैं। मुझे बावली बनाकर हे बंधु तुम उदासीन हो रहे हो। और क्या कहूँ बंधु, मन की मरम कहानी किससे कहूँ। हे बंधु, अपनों को पराया कर चुकी हूँ, घर को कानन और कानन को घर बना चुकी हूँ, रात को दिन और दिन को रात कर चुकी हूँ। तुम्हारी प्रीति प्राप्त करने के लिए शैल के समान दोनों कुलों को तुम्हारे चरणों में ठेल दूं। सती धर्म को भी कुछ नहीं गिना है तुम्हारे आगे। इतने पर भी हे बंधु, यदि तुम्हें न पाऊंगी तो श्याम कुंड में डूबकर प्राण गंवा दूंगी। मुझ सरला अबला को अपने रूप से भुला, नेत्रों से बहका घर छुड़ा यहाँ ले आए हो और अब पराये की भांति दूर कर रहे हो। मैं अब प्राण त्याग कर ही रहूंगी, तुम्हें हत्या लगे तो लगे। इस प्रकार आक्षेप अनुराग से उद्वेलित हो उनका विशाल शरीर आंधी के मारे कदली वृक्ष की भांति एकदम भूमि पर गिर पड़ा। किसी की सामर्थ्य न थी कि उन्हें पकड़कर स्थिर करता। उनकी हृदय विदारक आरती और उनके करुण रोदन, प्रबल अश्रुधार और विरह व्याकुल भाव को देख बड़े बड़े पाखंडियों का भी हृदय पिघल गया। लोगों की भारी भीड़ लग गई। चारों ओर मशालें जल रही थीं। वे जगमोहन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि पर लोटपोट हो रहे थे। कोई उपाय न देख लोग उन्हें पकड़कर जगमोहन से बाहर ले गए। इससे स्थिर होना तो दूर रहा, उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। वे चीख चीख कर रोते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके हाथ पैर शरीर के अंदर घुस गए हों। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के पश्चात वे अचैतन्य हो गए। सारा शरीर ढीला पड़ गया, हाथ पैरों की संधियां शिथिल हो गई। बड़े ध्यान से देखे बिना ये नहीं जान पड़ता था कि श्वास चल रहा है। उनकी ऐसी अवस्था देख साथी प्राय सभी अधीर हो गए और कहने लगे, हाय क्या करें, किस प्रकार दादा को स्थिर करें। इसी समय अकस्मात एक गेरुआ बसंधारी आकर्ण विस्तृत नयन उज्ज्वल श्यामवर्ण मध्यम आकार के अत्यंत तेजस्वी साधु इन्हें आश्वासन देते हुए बोले, बाबा भय मत करो,
मनुष्य शरीर में ऐसा अपूर्व सात्विक भाव बहुत कम देखने में आता है। हमने श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में पढ़ा है कि श्रीमन महाप्रभु को ऐसा भाव हुआ करता था। इन महात्मा के शरीर में जिस भाव का विकास हुआ है उसे प्रलयोत्थ सुदीप्त सात्विक भाव कहते हैं। तुम लोगों में से कोई यदि गाना जानता हो तो मैं जो बताऊं उस भाव का पद गावें। महात्मा शीघ्र चैतन्य लाभ करेंगे। यह सुन बड़े बाबा जी महाशय के अभिन्न हृदय में नवदीप दादा तुरंत बोले, महाशय हम लोग गाना तो नहीं जानते, परंतु आप जो भाव बताएंगे उसे कम से कम मुख से कहकर ही प्रकाश करने की चेष्टा करेंगे। साधु ने कहा, देखो जो गीत अभी गाया गया था उसमें श्री कृष्ण के प्रति श्रीमती के आक्षेप अनुराग का भाव था। उसी भावावेश में इनकी ऐसी अवस्था हुई है। यदि श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती को सांत्वना सूचक कोई पद गा सकते हो तो इन्हें शीघ्र चैतन्य हो जाए। साधु की बात सुन नवदीप दाता ने आंखें बंद कर थोड़ी देर विचार किया, फिर गाने लगे। अकारणे केन एत अनुयोग सुन राधे विनोदिनी, तुमी गो आमान पराण पुतली तोमा बिनु नाही जानी, कतेक रमणी ब्रज नगरे काहर करीब नाम, निशिदिन मुंची सैने स्वप्ने जपिबे तोमर नाम, उठगो किशोरी मान परिहरी शपति आमर लागे, हेन दशा देखी पराण बिदरे कहिन तोमर आगे। सुनो राधे विनोदिनी, अकारण क्यों कर रही हो इतना आक्षेप? तुम हो मेरे प्राणों की पुतली, तुम्हें छोड़ मैं कुछ नहीं जानता। ब्रज में न जाने कितनी रमणियां हैं, पर मैं तो रात दिन सोते जागते तुम्हारा ही नाम जपता हूँ। उठो हे किशोरी, छोड़ दो मान, तुम्हें मेरी सौगंध, मैं सत्य कहता हूँ, तुम्हारी ऐसी दशा देख मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं। गीत सुनते ही बड़े बाबा जी महाशय चौंक पड़े। उनके शरीर में अश्रुकंप पुलकादि सात्विक विकार एक साथ प्रकाशित होने लगे। ये देख सब लोग आश्वस्त हुए और साधु को धन्यवाद देने लगे। इसी पद का बार बार गान होता रहा। थोड़ी देर में भाव संवरण हुआ और वे उठकर बैठ गए। सब लोग प्रेमानंद में गौर हरि बोल की उच्च ध्वनि करने लगे। साथी गण देखने लगे कि उनके धूल दूषित अंग में कोई चोट तो नहीं लगी है। थोड़ी देर में रामकृष्णदास बाबा जी महाशय बोले, जगन्नाथ के भोग का समय हो चुका है, चलो थोड़ी देर एकांत में चलकर बैठें। बड़े बाबा जी महाशय साथियों सहित श्री मंदिर के पीछे एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आगंतुक लोग उनके चारों ओर बैठ गए। कुछ देर में पूर्वोक्त गोपाल बाबू कहने लगे, मैंने विचार किया था कि एक बात आपसे पूछूंगा, परंतु आप बहुत क्लांत हैं, इसलिए साहस नहीं हो रहा है। बड़े बाबा जी, कहो कहो। गोपाल बाबा जी, आपके सुमुख से जब भी कीर्तन सुनते हैं गौरांग के राधा भाव का सुनते हैं, क्या अन्य कोई भाव हम लोग नहीं रख सकते? बड़े बाबा जी, हमारे श्री गौरांग भाव निधि हैं। ऐसा कोई भाव नहीं जो गौरांग के श्रीअंग में न हो, परंतु उनके अवतार लेने का प्रधान उद्देश्य ही है राधा भाव आस्वादन। राधा भाव के आस्वादन के लिए ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। श्री राधा का भाव और कांति लेकर ही गौरांग अवतार हुआ है। अतः जो उनका इस भाव से भजन करेंगे वे ही अंतरंग होंगे। और देखो, श्री गौरांग प्रभु के तो बहुत से साथी थे, पर स्वरूप और रामानंद इतने प्रिय क्यों थे? बात यह है कि स्वरूप और सदैव ललिता के भाव में और राय रामानंद विशाखा के भाव में विभावित रहते थे। श्रीमन महाप्रभु के मन में जिस समय जो भाव उदय होता था उसकी वो दोनों पुष्टि करते थे। ये दोनों प्रभु को राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ जानते ही न थे। इसी कारण प्रभु भी इन दोनों के साथ रसादन कर सुखी होते थे। जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता है उसे उसकी जगह अन्य वस्तु देने से वो संतुष्ट नहीं होता। तुम प्यासे हो, पीने का जल चाहते हो, उस समय यदि कोई तुम्हें दूध दे दे तो तुम्हें संतोष नहीं होगा। विशेषकर गोपी भाव ही हम लोगों का एकमात्र साधन है। जो मधुर भाव से राधा गोविंद की उपासना करेंगे वे श्री गौरांग को राधा रानी मानकर और स्वयं उनकी किंकिरी गोपी होकर उपासना करेंगे, तभी तो लीला में प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए वैष्णव सिद्धांत है, भाव निधि श्री गौरांग भावेर साबल्य, सब भाव हैते राधा भावेर प्राबल्य, सब भाव हैते गोरा राधा भाव सार, अधिकार भावे ही सुख पारावार, गोपी भाव निज देहे अंगीकार करी, गुरु अनुगत्य
चिंतो गौरांग श्री हरि, गौरांग श्री राधा रानी श्री गुरु मंजरी, तार दासी भाव सदा अंगीकार करी, यही भावे गौर लीला करिले भावन, हे थाए गौरांग पाबे व्रजे कृष्ण धन, कहार ओ कोनो भाव निंदा ना करीबे, निंदा शून्य नम्र भावे गौरांग भजीबे। भाव निधि श्री गौरांग में सब भावों का मिश्रण है, पर सब भावों से अधिक राधा भाव की प्रबलता है। सब भावों का सार है गौरांग प्रभु का राधा भाव। राधा भाव में सुख की चरम सीमा है, इसलिए गोपी भाव अंगीकार कर श्री गुरु के अनुगत्य में गौर हरि का चिंतन करो। गौरांग है राधा रानी और गुरुदेव मंजरी, उनकी दासी का भाव सदा अंगीकार कर गौर लीला की भावना करने से यहाँ गौरांग धन पाओगे और व्रज में श्री कृष्ण धन। किसी भाव की निंदा न करो, निंदा शून्य हो, नम्र भाव से श्री गौरांग को भजो। बड़े बाबा जी महाशय का उपदेश सुन गोपाल बाबू का संदेश जाता रहा। वे बड़े आनंद के साथ कहने लगे, आज मेरा बड़ा शुभ दिन है। जो कलिहत माया मुग्ध बहिर्मुख जीव होते हुए भी मैंने अति निगूढ़ तत्व को जाना। अब आप बहुत थक गए हैं, रात्रि भी अधिक हो चुकी है, चलिए घर चलें। बड़े बाबा जी महाशय ने कहा, तुम लोग जाओ, आज हम यहीं रहेंगे। धीरे धीरे अधिकांश लोग विदा हो गए, केवल उनके अंतरंग साथी रह गए। किसी भक्त ने महाप्रसाद लाकर दिया, उसे पास सबने उसी जगह रात्रि व्यतीत की। नियम अनुसार बड़े सवेरे आकर इंद्रधुम्न सरोवर पर नित्य नियम से निवृत्त हुए और मंदिर में जाकर जगन्नाथ देव की मंगल आरती के दर्शन किए। जगन्नाथ देव का सेवा कार्य रीतिमत चलता रहा। दोपहर के समय सकाल धूप समाप्त हुई। उसी समय एक ने आकर सम्मान पूर्वक कहा, बाबा कुछ महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। ये सुनकर बड़े बाबा जी प्रेमावेश में नेत्रों में जल भरकर कहने लगे, देखो भाई, हम लोग भजन साधन नहीं करते, फिर भी परम दयालु प्रभु कितना खाने पहनने को दे रहे हैं। यदि भजन परायण होते तो जाने क्या होता। हाय कठोर प्राण, हाय रे कठोर मन, दया में भगवान की इतनी दया, इतनी करुणा देखकर भी तू नहीं पिघलता और तुझे भक्ति में विश्वास नहीं होता। हमारी मानव देह को धिक्कार है, हमारे ज्ञान वर्ग को धिक्कार है। केवल लोगों को भुलाने के लिए वैष्णव बनकर हम उदर पूर्ति की आशा में देश प्रेम भ्रमण करते रहे। इसी प्रकार आरतीपूर्ण वचन कहते हुए वे उस भक्त के साथ जाकर श्री मंदिर में पीछे पंगत में बैठ गए। कुछ देर बाद प्रेमानंद में ध्वनि करने लगे, साधु सावधान, फेर करो अवधान। भ्रमिते भ्रमिते कोटि कोटि कल्प, दैवात ब्राह्मण वैष्णव सेवा घटे जदि अल्प। तबे जीवेर कर्म बंध छुटी कृष्ण पर है, सालोक्य आदि चारि मुक्ति अंगुली न छोए। तार पर प्रेम भक्ति क्रमे गोपिकार भाव, तार पर महाभाव श्री राधार स्वभाव। सर्वोपरि तत्व निताई गौरांग स्वरूप, रसराज महाभाव दुई एक रूप। जहाँ देखी राय रामानंद मूर्छित, तहाँ 105 वैष्णव सेवाएं लभ्य। कोटि कोटि कल्प भ्रमण करते करते दैवात यदि कुछ ब्राह्मण वैष्णव की सेवा बन जाए तो जीव कर्म बंधन से छूट कृपा परायण हो जाता है। तब वो सालोक्यादि 4 प्रकार की मुक्ति को उंगली से भी नहीं छूता, क्योंकि कृष्ण प्रेम उन सबसे ऊपर है और उससे भी ऊपर है गोपी भाव। गोपी भाव के ऊपर है महाभाव, जो श्री राधा रानी का स्वभाव है। सबसे ऊपर है निताई गौरांग स्वरूप, जिसमें रसराज कृष्ण और महाभाव में राधा दोनों एक स्वरूप है। जिस स्वरूप को देख राय रामानंद मूर्छित हुए थे, वो स्वरूप एक चांडाल को भी वैष्णव सेवा द्वारा सुलभ है। नाना प्रकार की ध्वनि करते हुए प्रेमानंद में विभोर हो सबने महाप्रसाद पाया। फिर सिंह द्वार के बाहर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। जय हो बड़े बाबा की, जय जय श्री जगन्नाथ भगवान की।